हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। कृष्ण बलराम भगवान की जय। माधव तिथि महामहोत्सव की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का आज 114 दिन हो चुके हैं। 16 जुलाई 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा मानसी यात्रा को आज 38 दिन हो चुके हैं। हरे कृष्णा। माधव तिथि एकादशी का दिन है आज, और उस दिन माधव तिथि के दिन भगवान को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके भगवान के नाम का भजन और कीर्तन करना चाहिए। तो आइए हम छोटा सा एक कीर्तन करके फिर कथा में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी दाक्षता देशतारणे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासंदे गौर भक्तवृंदा, जय गौर नित्यानंदा, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासंदे गौर भक्तवृंदा, जय गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम, जय राधा श्याम सुंदर जय राधा माधव जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय राधा गोविंदेव राधे, जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंदेव राधे, जय राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम, जय लक्ष्मण हनुमान, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा, 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 जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, 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 जगन्नाथ स्वामी भव तुम्हें, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा।
जगन्नाथ जय जगन्नाथ, जय बलदेव जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी भव तुम्हें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, निताई गौर प्रेमानंदन, हरि हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त विंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम राधा माधव भगवान की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। एकादशी महामहोत्सव की जय। माधव तिथि महामहोत्सव की जय। आने वाली बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। आने वाली कृष्णा जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आने वाली राधा अष्टमी महामहोत्सव की जय। आने वाले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। ओम अज्ञानं तिमिरं ध्यानस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरूपं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। हरे कृष्णा। आज हरिनाम संकीर्तन करने का, भगवत कथा सुनने का, भगवत कथा बोलने का, भगवत कथा सिमरन करने का और भगवत कथा स्मरण करने का बहुत सुंदर अवसर प्राप्त होता है। साल में 24 दिन, साल में 24 दिन माने 24 एकादशी। और एकादशी के दिन जैसे जब कोई फेस्टिवल होता है, कोई त्योहार होता है, तो त्योहार के दिनों में बड़े बड़े दुकानें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में क्या होता है, सेल लगती है, बिग ऑफर मिलता है, बिग ऑफर मिलता है, बिग सेल लगती है। ठीक उसी तरह हर एक एकादशी के दिन, हर एक माधव तिथि के दिन भगवान आपको अवसर प्रदान करते हैं, ऑफर प्रदान करते हैं, अवसर देते हैं, ऑफर देते हैं। क्या? बिग ऑफर। कैसे? एकादशी के दिन जितना हरि नाम का जप होगा, एकादशी के दिन जितना हरि नाम का जप होगा, उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है।
बिग ऑफर माने जैसे बड़ी बड़ी दुकानों में, बड़े बड़े मॉलों में जब इंडियन फेस्टिवल के समय कोई ऑफर लगता है, हमें अवसर प्रदान होता है, ठीक उसी तरह भगवान हमें अवसर देते हैं एकादशी के दिन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आज का दिन भर, आज की रात भर जितना हो सके हरिनाम संकीर्तन करें, यज्ञ करें। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ अधिक से अधिक मात्रा में जितना जप हो सकता है उतना हजारों गुना फल प्राप्त होता है। क्यों? एकादशी के दिन भगवान भक्त पर विशेष कृपा करते हैं, इसलिए माधव तिथि, परम भगवान राधा माधव को, भगवान का एक नाम है माधव, गोविंद, गोपाल, मुकुंद, ये भगवान के नाम है। भगवान जीव पर कृपा करना चाहते हैं। जगन्नाथ, दीनानाथ, जगतपति, ये भगवान के नाम है। तो भगवान जीव पर विशेष कृपा करते हैं इस दिन। और सबसे उत्तम दिन, 4 चतुर्मास चल रहे हैं अभी, ये अंतिम मास में जो कार्तिक मास आता है उसमें कार्तिक मास को दामोदर मास कहते हैं। तो दामोदर मास के दिन, दामोदर मास का जो पूरा महीना है उस वक़्त जो भजन होगा इससे भी ऊपर बड़ा फल मिलेगा। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ, आपको बोनस के साथ आपकी धन की वृद्धि होगी और ये दिव्य धन आपको अंतिम सफर, अंतिम यात्रा में सहायता देगा। कल एक भक्त का प्रश्न था, वो शायद इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ श्रवण करने के बाद कहीं ना कहीं त्रुटि है उसकी, इसलिए उनका क्वेश्चन था कि प्रभु जी कितनी कमाई करें और कितना धन एकत्रित करें लेकिन फिर भी दरिद्रता खत्म नहीं होती, फिर भी दरिद्रता खत्म नहीं होती। तो उसका कारण बताइए, उसका कारण बताइए। अब आपको हम मटेरियल लाइफ से लेकर और आध्यात्मिक लाइफ दोनों के बारे में बताने जा रहे हैं। भौतिक जगत में हम देखते हैं कई व्यक्ति ज्ञान से बिल्कुल जीरो होते हैं, ज्ञान से बिल्कुल जीरो होते हैं, अनपढ़ गवार होते हैं और उसके पास धन और संपत्ति की कमी नहीं होती, अथाह धन होता है, अथाह संपत्ति होती है। ज्ञान जीरो है, अनपढ़ गवार हैं। और जो पढ़े लिखे हैं, जिसके हाथ में डिग्रियां हैं, वो सड़कों पर धूल, रोड की धूल खाकते, सड़क की खाक को छानते हुए नजर आते हैं। इसका कारण क्या है? ऐसा क्यों? ये तो भौतिक जीवन के बारे में बता रहा हूं। उसका कारण यह है कि जो अनपढ़ गवार है वो इस समय धनवान और संपत्ति का मालिक बन के बैठा, कोई राजा बन के बैठा, कोई प्रधानमंत्री बन के बैठा है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है पूर्व जन्म में अधिक मात्रा में दान किया है, अधिक मात्रा में दान, समर्पण, आज्ञा का पालन, तीर्थ यात्रा अधिक मात्रा में, तो उसका फल इस लोक में, दोबारा मृत्यु लोक में अगले जन्म में प्राप्त हुआ। ठीक उसी तरह आध्यात्मिक जगत में है, स्पिरिचुअल लाइफ में ठीक उसी तरह है। हम अपने जीवन में अगला जन्म सुधारना है हमने, अगर अगला जन्म, तो इस लोक को, इस मृत्यु लोक में जो जन्म प्राप्त हुआ है तो सार्थक बनाए इस जन्म को। मनुष्य जीव 3-4 दिन से एक ही प्रश्न उत्तर आया जा रहा है, दुर्लभ है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, दुर्लभ योनि प्राप्त हुई है और इसमें भी भगवान का भजन नहीं किया, जीवन सार्थक नहीं किया तो व्यर्थ हो जाएगा और पतन हो जाएगा ये जीवन। और अंत काले शरीर छूटेगा, यम के दूत आएंगे, ये यम आएंगे, तब हमारे पास टाइम लिमिट समाप्त होगी। तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें तो अगले जन्म में नेक्स्ट बरस जो उसकी वृद्धि होगी, वृद्धि माने किसी संत के घर में, किसी ब्राह्मण के घर में, किसी भक्त के घर में हमारा जन्म होगा या किसी धाम में जन्म होगा। पहला आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमें अवसर जो प्राप्त हुआ है उस अवसर का लाभ उठाया जाए। अवसर का लाभ, जब कहीं सेल लगी होती है हम दौड़ के जाते हैं उस लाभ का, उस बिग ऑफर का फ़ायदा उठाने के लिए दौड़ के जाते हैं, जल्दी चलो, अन्यथा वो जो ऑफर है उसकी लिमिट, जो टाइम लिमिट समाप्त हो जाएगी। तो हमें एक टाइम लिमिट मिली मनुष्य देह में, तो लिमिट का नहीं पता कितने वर्ष की हमारी आयु है। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भजन प्रारंभ कर देना चाहिए। जन्म के साथ ही
प्रहलाद महाराज ने, ध्रुव महाराज ने कब जन्म प्रार्थना शुरू करी? कब? परीक्षित महाराज ने माँ के गर्भ में, प्रहलाद महाराज ने माँ के गर्भ में, और ध्रुव महाराज ने 5 वर्ष की आयु में। तो ये भक्ति पथ जो है स्वीकार करने का जो अवसर प्राप्त होता है, ये तो माँ के गर्भ से प्रारंभ हो जाना चाहिए। और हम लोग कल भी हम बता रहे थे, क्रेडिट करते हैं उधार, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा बुढ़ापे में, जब मेरे हाथ पैर काम नहीं करेंगे, मेरे पैरों में लकवा मार जाएगा, मेरी जबान काम नहीं करेगी, मेरे नेत्रों में मोतिया, कानों से बहरा, ये सब कुछ, पूरा शरीर जर्जर हो जाएगा, तब भजूंगा, तब कुछ नहीं होने वाला। जब ये सारी इंद्रियां अनुकूल है उस समय भजन करना चाहिए, अन्यथा ये अवसर मनुष्य देह प्राप्त होना असंभव है। आप लोग भाग्यशाली हो कि आपको तो प्रभुपाद के जन्म के, प्रभुपाद के प्रागट्य के बाद अवसर प्राप्त हुआ है। और कितनी ही कौन संस्था घर घर जाकर यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आपके घर तक कथा पहुंचाई जा रही है। तो प्रभुपाद की कृपा है, प्रभुपाद का आशीर्वाद, प्रभुपाद की आज्ञा है, गुरु महाराज की आज्ञा है जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं। जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश। तो पहला अवसर, तो पहला आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि अभी कमाई कीजिए तो अगले जन्म में काम आएगी। लेकिन अभी जो वर्तमान काल में स्थिति है, तो पुराना कर्जा अभी तक खत्म नहीं हुआ। और उससे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण प्रवचन, सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिए, वृद्धि क्यों नहीं होती? इतना कहते हैं दरिद्रता क्यों? इतना संग्रह करने, इतनी मेहनत करने के बाद, इतना जप करने के बाद, इतना तीर्थ यात्रा करने के बाद भी वृद्धि क्यों नहीं हो रही? दरिद्रता क्यों? हम आगे भक्ति में क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? तो उसका कारण सर्वप्रथम, सबसे पहला कारण बता रहे हैं हम आपको कि सबसे पहला कारण द्वेष, राग और द्वेष। 3 दिन पहले भी कथा में बताया था। सबसे पहला ये कारण है इसका कि जब हम धाम यात्रा के लिए जाते हैं, तीर्थ में जाते हैं, कोई साधु के प्रति किसी साधु की कथा सुनते हैं, किसी के मुख से कथा श्रवण करते हैं, उस समय हम कितने अपराध कर रहे हैं? नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध और धामवास अपराध। सर्वप्रथम जो हम कमाई हमने करी है वो बहुत लिमिटेड धन है, हमारे पास लिमिटेड धन है, और उसको हम अपराध करके, नाम अपराध करके हमें दोष लगता है। तो इसका अर्थ ये हुआ है, प्राकृतिक जगत में जो बोलने की एक थोड़ी है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, कि बहुत थोड़ा कमाते हैं हम और खर्च ज़्यादा करते हैं। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति किसी साधु, किसी संत, किसी महाराज के बारे में, किसी भक्त के बारे में कोई निंदा कर रहा हो, तो हमें नहीं सुननी, हमें नहीं सुननी। ऐसे लंपट व्यक्ति के मुख से, ऐसे दुष्ट व्यक्ति के मुख से हरिनाम संकीर्तन के बारे में अगर जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, ये तो सुनना है। लेकिन जब कोई किसी की निंदा करता, तुरंत अपने कान बंद कर लीजिए और ऐसे भागिए वहाँ से, ऐसे दूर हटिए उस स्थान से। जैसे कोई भयावह पशु को देख लो आप, कोई बाघ, कोई चीता या कोई काला नाग आपकी ओर आता हो, तो आप क्या करेंगे? उस स्थान को छोड़ के तुरंत भागेंगे ना, डर के मारे। उतना डरिए उस नाम अपराध से, किसी की निंदा सुनने से इतना डरिए, इतना डरिए कि ये अगर आपने सुन लिया तो आपका पतन हो जाएगा। तो सर्वप्रथम किसी की निंदा नहीं सुननी, ये पहला। दूसरा, हम जब धाम में जाते हैं तो धाम के प्रति अपराध कर देते हैं। धाम में कोई चीज़ हमें गलत दिखती है, हम इतने तीर्थ स्थान हैं, 4 धाम जैसे वर्णन है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिकाधीश, जगन्नाथपुरी, रामेश्वर, चित्रकूट, ब्रजमंडल, 84 कोसी धाम, वृंदावन इत्यादि, अयोध्या, ये जितने भी धाम हैं, धाम में जाकर हमें कोई स्थान पर कहीं चीज़ गलत दिखती है, गंदगी दिखती है, तो बोलना नहीं है, ये सहन करना है, देखना है। लेकिन ऐसे गंद को देखकर, ऐसी गंदगी को देखकर अपने मन को मलिन नहीं बनाना, उस स्थान को गंदा नहीं बताना, तो ये धाम अपराध हो गया। धाम में रहकर नाम के प्रति अपराध करना, नामा अपराध। धाम में जाके भगवान का भजन ना करके किसी की निंदा करते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जब हम तीर्थ जाएं, एकांत में बैठकर अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, किसी के साथ जाएं। बड़ी बड़ी कथाओं का आयोजन होता है धाम के अंदर। क्यों?
कि ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वहाँ पर भगवान का भजन हो, तो ये नाम अपराध है। तो वहाँ जाकर जप ना करके इधर उधर की बातें सुनने में लगते हैं, इधर उधर के साइड सीन करने लगते हैं हम। ये नहीं, सेल्फी नहीं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरिनाम सिमरन कीजिए, हरिनाम कथा सुनिए, हरिनाम कथा करिए, धाम में यात्रा कीजिए, लेकिन निंदा मत करिए। तीसरा, सेवा अपराध। धाम में जाके सेवा करनी है, गौओं की, साधुओं की। धाम में जाकर मंदिरों में, जो प्राचीन मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है, प्रमाणिक मंदिर है, गौशाला जाइए, गौशाला में गौओं को चारा डालिए, मंदिर में जाइए, साधुओं की पंगत में सेवा करिए, साधुओं की पंगत के लिए, अन्नदान के लिए पैसा दीजिए, अपने धन की वृद्धि कीजिए। सत पात्र को देने से वृद्धि होती है, सत पात्र को दान देने से हमारी धन की वृद्धि होती है, सत पात्र की सेवा करने से हमारी मन की शुद्धि होती है, सत पात्र की पंगत में सेवा करने के लिए, भोजन पिरोसने के लिए अगर पंगत की सेवा करते हमारे तन की शुद्धि होती है। ब्रज मंडल में किसी भी धाम में जाके परिक्रमा करने से हमारे तन की शुद्धि होती है, हमारे मन की शुद्धि होती है। और वास अपराध, वास अपराध क्या हुआ कि जो व्यक्ति धामवासी है, जो धाम में रहता है, वो जो वहां उनका जन्म हुआ है, उस व्यक्ति के प्रति हम अपराध कर देते हैं, तो ये धामवास अपराध हो गया। जो धाम में व्यक्ति है उसके प्रति अपराध नहीं करना। तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, अगर वृद्धि करना चाहते हो भक्ति के अंदर, तो द्वेष से बचिए, नाम अपराध से बचिए। नाम अपराध, धाम अपराध, सेवा अपराध, वास अपराध। वास, जो वासी है वहाँ के, ब्रजवासी, जगन्नाथपुरी वासी, द्वारका वासी, बद्रीनाथपुरी वासी, रामेश्वरपुरी वासी, जो वहाँ लोग रहते हैं उनके प्रति अपराध हो जाते हैं हमसे। इस अपराध से बचिए। अगर वृद्धि चाहते हो तो दूर रहिए, इनसे दूर रहिए। अगर आपको कोई गंदगी पिरोसता है, कोई व्यक्ति आपको गंदगी पिरोसता है, तो गंदगी सुननी नहीं। अपराध कैसे होता है? सुनना, देखना, बोलना, सोचना किसी के प्रति, ये सब अपराध है। तो कैसे बचें? अगर आपको कोई पिरोसता है कानों के द्वारा तो नहीं लेना। अगर आपको अपने दृश्य दिखाता वो दिखाओ, तो उसमें और वृद्धि हो जाती है। कई लोगों के ऐसी लक्षण, ऐसी आदत होती है, वो धाम में जाकर भी क्या करता है, कोई बेचारा ध्यान से, शांति से एक स्थान पर बैठकर और हरिनाम सिमरन कर रहा है, भगवान के नाम का भजन कर रहा, कथा सुन रहा है, उसको जाके बताएगा कि मैं परिक्रमा में गया था, मैं मंदिर में गया था, मैंने ऐसा देखा, वो फलाना ऐसा कर रहा था, ढिमकाना ऐसा कर रहा था। खुद का तो पतन हो ही गया है, फिर वो कहता ला मैं तेरा भी पतन करूं। फिर वो व्यक्ति जाकर उसका भी पतन कर देता है, जो बेचारा भजन में लगा हुआ है। तो बचिए, अपने आप भी और दूसरे को बचाइए, नहीं करना। अगर कोई व्यक्ति आपको जिस तरह ये गंदी बातें बोलता है, गंदी बातें दिखाता है, कुछ गंद दिखाता है, गंद सुनाता है, तो क्या एक बात ध्यान से सुनिए। आप पंगत में बैठे हो और आपको कोई गोबर का लड्डू परोस दे और आपकी थाली में मल मूत्र पिरोस दे, क्या आप ग्रहण करोगे उसको? नहीं ना। ठीक उसी तरह ये शरीर जब कृपा से, भगवान की कृपा से भर गया है, प्रतिदिन सिमरन सुनते हो, कथा सुनते हो, जप करते हो, तो गंद क्यों पिरोसा जो जा रहा है उसको ग्रहण करते हो? वो थाली जो गंदगी से पिरोसी गई है, मत बैठिए उसके पास, दूर भागिए तुरंत। उतना दूर जैसे आपके सामने कोई भयावक सांप आ गया हो, काला नाग, विषैला नाग आ गया हो, भयावक बाघ आ रहा हो आपकी तरफ, और ऐसे भागिए वहां से दुम दबाकर, एक क्षण कर भी वहां खड़े ना रहिए। जब कभी शास्त्र के प्रति, धर्म के प्रति, धाम के प्रति और अपने गुरु के प्रति अपराध हो रहा हो, तो उस स्थान को तुरंत त्याग दीजिए। वैसे तो शास्त्र में 3 कार्य बताए हैं कि जो मैंने नाम गिनवाए हैं, अगर ऐसा अपराध हो रहा हो कहीं, तो सर्वप्रथम वो जो व्यक्ति बोलता है, या तो उसकी जबान काट दो, या उसकी हत्या कर दो, या फिर अपनी खुद आत्महत्या कर लो, या स्थान छोड़ दो। 4 कार्य करने वाले हैं ये। अगर हो सके तो 4 में से 1 कार्य करिए। कोई गंध पिरोसता है तो ग्रहण नहीं करना, देखना नहीं है, सुनना नहीं है, बोलना नहीं है, उसमें अपने आप को लगाना नहीं है।
तो जब तक इन चीज़ों से बचोगे नहीं, तब तक ये दरिद्रता क्यों ये बनी रहेगी। अगर बचना चाहते हो और इस दिव्य धन को वृद्धि करना चाहते हो और दिव्य धन को शाश्वत चाहते हो, भगवत धाम जाना चाहते हो, दुखालय से निकलना चाहते हो, तो बचिए इन अपराधों से और निकल जाइए। साधु संग, संत, शास्त्र और मंदिर, इसका संग कीजिए। साधु संग, संत संग, संत, शास्त्र और मंदिर, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। कितने दिनों से बोला जा रहा है एक ही प्रश्न। तो आज अवसर है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरे नाम संकीर्तन माधव तिथि के दिन करिए और गाइए। इससे बड़ा अवसर प्राप्त नहीं होता। तो विशेष छूट मिली हुई है, बम्पर ऑफर मिली हुई है माधव तिथि के दिन। कार्तिक मास में भगवान के जो जन्म उत्सव, जितने भी त्यौहार आते हैं उस वक़्त, और 24 एकादशी, हर महीने में 2 एकादशी आती, तब ये ऑफर मिलता है आपको। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कथा को सुनिए और फिर इसको मनन कीजिए। मनन करने का मतलब, जैसे पशु चारा खाता है, जब कोई पशु चारे को ग्रहण करता है, जैसे गाय चारा खाती है, चारा खाने के बाद पेट भर के खा लेती है, फिर एक वृक्ष के नीचे छाया में जाकर उसको फिर गुहारी करती है। क्या करती है? गुहारी, फिर उसको चबाती है दोबारा ताकि वो हजम हो जाए। ठीक उसी तरह कथा सुनने के बाद जल्दी जल्दी में कथा सुन ली अगर आपने, तो उसको ध्यान से भर लीजिए अपने इस मेमोरी को। जब इन कान कूप से भरा जाएगा, उसको हृदय में उतार लीजिए। फिर एकांत में बैठकर कि प्रभु जी ने कथा में क्या बोला था, कैसे बोला था, भजन कैसे करना है, अपराध से कैसे बचना है, धाम में जाके क्या क्या सेवा करनी है और कैसे हमारा आचरण होना चाहिए। जब तक हम अपना आचरण नहीं बदलेंगे, अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे, बता चुका हूँ कई बार कि जब तक इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा स्वभाव सरल नहीं हुआ, तो हमने कुछ नहीं करा। तो इस बात पर बैठकर सोचना है, चिंतन करना है। तो दोबारा घर में जाकर बैठ के एकांत में जाकर इसको मनन करना है, चिंतन करना है, अपने हृदय में उतारिए तो जीवन परिवर्तन हो जाएगा। फिर पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। इससे बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता। वृद्धि करने के लिए साधु संग करिए, ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत। अगर ये लीला रहेगी आपकी, ये आपकी स्वभाव रहेगा, तो जल्दी से वृद्धि होगी और फिर आप दरिद्र नहीं होंगे, आप समर्थ हो जाएंगे, आप धनवान हो जाएंगे, दिव्य धन की प्राप्ति हो जाएगी, दिव्य संग की प्राप्ति हो जाएगी, दिव्य तन की प्राप्ति हो जाएगी और दिव्य धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हरे कृष्णा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हरे नाम संकीर्तन गाइए आज के दिन। वैसे तो प्रतिदिन गाना चाहिए। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्री गोविंद गोपी नाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन श्यामा कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन कालिंदी यमुना जय जय महावन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा कैसी घाट वंशी वट दादर्श कानना कैसी घाट बंसी वट दादर्श कानना जहाँ सब लीला
कैले श्री नंदा नंदना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावना श्री धाम वृंदावन धाम की जय। ये इस दास का मंदिर है, दर्शन कीजिए। विराजमान है भगवान कृष्ण बलराम और भगवान सालिग्राम जी, लड्डू गोपाल, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, राम दरबार, बद्रीनाथपुरी धाम, द्वारकापुरी धाम और वृंदावन धाम। तो ये 4 धाम विराजमान है आपके समक्ष। दर्शन कीजिए और अपने मन को और तन का शुद्धि कीजिए। अब जगन्नाथ धाम यात्रा, मानसी यात्रा में प्रवेश करते हैं। जगन्नाथ जी की यात्रा में कल हम प्रवेश कर चुके थे। देवी लक्ष्मी के जाने के बाद नंदी घोष को खींचना पुनः आरंभ कर दिया जाता है और सिंह द्वार के सामने पार्किंग में दर्पदलन की ओर ले जाया जाता है। रथ यात्रा के विपरीत बहुड़ा यात्रा को सामान्य उसी दिन समाप्त कर दिया जाता है। सिंह द्वार पर विग्रह अपने रथ में से सभी को निकट से दर्शन हेतु 10वीं से त्रयोदशी तक 4 दिन विराजित रखते हैं। सिंह द्वार के द्वार पर पतित पावन जगन्नाथ जी के सामने 4 दिन तक वहां पर विराजमान रखा जाता है। विग्रहों का गर्भ मंदिर में प्रवेश नीलाद्रि विजय कहलाता है। त्रयोदशी के दिन विग्रह रथ से उतरकर श्री मंदिर में प्रवेश करते हैं और सुदर्शन चक्र, बलभद्र और सुभद्रा के विग्रह हमेशा की तरह रत्न सिंहासन के ले जाया जाता है और जगन्नाथ जी को पीछे छोड़ दिया जाता है और उनके प्रवेश का एक विरोध किया जाता है। उनके प्रवेश का विरोध किया जाता है। यह विरोध लक्ष्मी देवी और जगन्नाथ जी की वार्ता से संबंधित है। तो भगवान कृपा करते हैं। रथ यात्रा में अगर कोई नहीं आ पाया, कोई दर्शन नहीं कर पाया रथ यात्रा के समय, तो भगवान 10वीं से लेकर त्रयोदशी तक सिंह द्वार के समक्ष विराजमान रहते हैं। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी और सुदर्शन चक्र। उसके बाद चौथे दिन वही सिंह द्वार से पतित पावन भगवान के सामने से होते हुए 22 पावस से होते हुए गर्भगृह की ओर गरुड़ स्तंभ के पीछे से जहाँ है उसी स्थान से जगमोहन मंडप से आगे बढ़ते हैं और रत्न सिंहासन पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी फिर भी वहाँ पर विराजमान रहते हैं। क्यों? इसका वर्णन कोई वार्ता है माता लक्ष्मी की और जगन्नाथ जी की। जैसे ही जगन्नाथ का विग्रह जय और विजय द्वार के निकट होता है, लक्ष्मी देवी के सेवायत उनकी प्रतिमा उठाएं, उनको अकेले छोड़ जाने का पीड़ा का प्रदर्शन करते हुए द्वार बंद कर देते हैं और कुछ समय बाद खोलते हैं। बाहर फंसे हुए जगन्नाथ लक्ष्मी देवी से अंदर आने की अनुमति हेतु गिड़गिड़ाते हैं। इस प्रकार यह आमोद प्रमोद कुछ देर तक चलता रहता है और लाक्षणिक रूप से लक्ष्मी देवी और जगन्नाथ द्वार को खोलते और बंद करते हुए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। लक्ष्मी देवी की भावनाओं का संतुष्ट करने के लिए लक्ष्मी देवी की भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए लक्ष्मी देवी के सेवायत और जगन्नाथ के दैता कुछ प्रकार के रुतिम संवाद करते हैं। पति पत्नी के बीच कलह का प्रदर्शन करते हुए वे कई प्रकार से हास्य पूर्ण सांकेतिक भाषा का प्रयोग भी करते हैं। तब भगवान उन्हें मनाने बड़े बड़े रसगुल्ले भेजते हैं। लक्ष्मी देवी का हृदय जीतने के लिए जगन्नाथ के सेवक लक्ष्मी देवी के सेवकों को फूल मालाएं व रसगुल्ले अर्पित करते हैं।
लक्ष्मी देवी शांत हो जाती है और जगन्नाथ को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति देती हैं। लगभग मध्य रात्रि में भगवान प्रवेश करते हैं। उसे विजय उत्सव या नीलाद्रि विजय भी कहा जाता है। ये रस्म अधिकतर भक्तों द्वारा नहीं देखी जाती, क्योंकि ये सेवायत व दैत्यों द्वारा जय विजय द्वार पर छोटे व सीमित स्थान पर की जाती है। हालांकि वे उसे दूर से ही देख सकते हैं। पहले जब देवदासी प्रथा चलन में थी, तब लक्ष्मी दासियों में व जगन्नाथ के दैत्यों द्वारा कृत्रिम दृश्य प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रणाली के समाप्त होने के बाद यह दृश्य सेवकों व दैत्यों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार रथ यात्रा का परम पावन उत्सव समाप्त होता है। यदि कोई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखता है तो उसका भक्ति का पथ खुल जाता है। देखिए आप प्रमाण के रथ यात्रा दर्शन करने का लाभ क्या प्राप्त होता है। यदि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को देखता है, उसका भक्ति पथ रास्ता खुल जाता है। उसकी पापमय गतिविधियां निष्फल हो जाती हैं। फिर उससे रक्षा करनी होती है। जिस प्रकार किसी रोग से ज्वर की शांत हो जाने पर पश्चात संचेत रह जाता है कि पुनः ज्वर की अवस्था की ओर ना जाए। किसी को वापसी मुड़कर उनमें फंसना नहीं चाहिए, तभी उसकी मुक्ति निश्चित है। श्री प्रभुपाद प्रवचन लॉस एंजलिस जुलाई 1971 में हुआ था। ये देखिए प्रमाण जो दिया गया, इस सुंदर प्रमाण दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले के एक भक्त ने पूछा था कल, उसका उत्तर मिला कि दरिद्रता कब तक और क्यों। उसका अर्थ यहाँ पर भी मिला कि एक बार जगन्नाथ जी के भगवान के दर्शन सुलभ हो गए। भगवान के दर्शन, जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, कृष्ण बलराम जितने भी धाम के आप दर्शन सुलभ हो जाते हैं, धाम में प्रवेश कर जाते हो, आपको वो स्थान प्राप्त हो गया है। फिर दोबारा वो ज्वर की तरफ, उस रोग की तरफ, उस निंदा की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए कभी भी, उससे बचना चाहिए, तो वृद्धि होगी। उसके बाद वर्णन है प्रभुपाद का वर्णन 1971 का। कृष्ण नव किशोर हैं, सदैव नवीन और निर्मल, वे कभी भी वृद्ध नहीं होते। वे नटवर हैं, सदैव नित्य भाव में एवं चंचल हैं। वे गोप वेश में जो साधारण ग्वाले की वस्त्र पहनते हैं, वे श्याम त्रिभंग ललिता 3 स्थलों में से मुड़े हुए हैं। वे वेणु मुरली वादन अनेक उनके हाथ में एक बांसुरी जो उनके अधरों को छू रही है, एक मोर पंख अपने सिर पर लगाए हुए हैं। ब्रजभूमि के श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में हैं। वहाँ कृष्ण ब्रज के ग्वालों और बालिकाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं। ग्वाल बालों और बालिकाओं के साथ उनकी क्रीड़ा का सारा साज सामान ब्रजभूमि में उपलब्ध है और कृष्ण का यह स्वरूप इस क्रीड़ा के लिए उपयुक्त है। जब कृष्ण मथुरा और बाद में द्वारका गए तो उस एक राजा की राजसी पोशाक में थे, क्योंकि कृष्ण द्वारका में समस्त राजसी ऐश्वर्यों के साथ राजा है, परंतु ब्रजवासी कृष्ण को इस रूप में नहीं देखना चाहते। ब्रजभूमि में कृष्ण के निवासी कृष्ण के अति प्रिय हैं। इसलिए थोड़ी देर पहले हमने आपको बोला कि धामवासी जो है उसके प्रति निंदा नहीं करनी। तो ब्रजभूमि के निवासी कृष्ण के अति प्रिय हैं, अत्यंत अंतरंग एवं अत्यंत निकट हैं। वो भगवान जो धाम का वासी होता है वो भगवान के परिकर होते हैं। कितने करोड़ों हजारों जन्मों के पुण्य, लाखों जन्म के पुण्य, भक्तिमय कर्म पूरे होते हैं, तब उसको धाम का वास मिलता है। इसलिए धाम के प्रति, जो धाम में वास करता है उसके प्रति अपराध करना सबसे बड़ा अपराध है। तो धन की वृद्धि नहीं होगी, दिव्य धन की वृद्धि नहीं होगी, भक्ति में वृद्धि नहीं होगी, शुद्ध भक्त नहीं बन पाएंगे हम। इनसे बचना हमें। वो भगवान के निकट भक्त हैं, ना तो उन्हें कोई भय है और ना ही आदर सम्मान, केवल शुद्ध प्रेम है। वे कृष्ण को कहते हैं और कृष्ण को ही सुनते हैं। हम आपका ये रूप नहीं देखना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं ब्रजवासी
धामवासी के आपको द्वारिका का जो रूप है और मथुरा का जो रूप है वो नहीं देखना चाहते। हम तो चाहते कि वृंदावन में लौट आओ। वह वृंदावन आपकी सभी साथ समान के साथ प्रतीक्षा कर रहा है। वहाँ कुंज में सभी कुछ है, सब कुछ आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। हम आपको वहाँ खींच कर ले जा सकते हैं, जैसे रथ यात्रा को गुड़ीचा मंदिर से दोबारा जगन्नाथपुरी मंदिर में या जगन्नाथ मंदिर से गुड़ीचा मंदिर में ले जाया जाता है। हम आपको इस राजसी परिधान में नहीं देखना चाहते। यही रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा को जो श्याम सुंदर हैं वह ब्रजभूमि में जाना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसी भाव से रथ यात्रा को खींचते हैं। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं, यदि आप रथ यात्रा प्रतिदिन कर सकते हैं तो कृष्ण को वृंदावन अपने हृदय में खींच कर ले आइए और जाओ। श्रील गौर गोविंद महाराज द्वारा प्रस्तुत करा गया ये उत्सव बड़ा सुंदर बताया गया कि अगर हम रथ यात्रा प्रतिदिन कर सकते हैं तो इससे बड़ा अवसर हो नहीं सकता। प्रतिदिन माने भगवान को प्रतिदिन पुकारिए, अपनी ओर खींचिए। जैसे रथ यात्रा को खींचा जाता है उसी तरह रथ को खींचा जाता है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रथ को हम प्रतिदिन खींचते हैं ना, ठीक उसी तरह प्रतिदिन भजन करके अपनी ओर कृष्ण को आकर्षित। वैसे सर्व आकर्षण कृष्ण है, सबसे बड़ा मैग्नेट तो कृष्ण है। कृष्ण काले आप हमारे पीछे देख रहे हो, वो सबसे बड़ा मैग्नेट है। तो शुद्ध लोहा हो तो मैग्नेट को तुरंत पकड़ता है, चुंबक को पकड़ता है। तो शुद्ध भक्ति करने के लिए जितने अभी अपराध बताए गए, गिनवाए गए, उससे बचना चाहिए। तो प्रतिदिन भजन करके अपनी ओर कृष्ण को खींचिए। तो आप समझ लो अपने जीवन में प्रतिदिन जगन्नाथ रथ यात्रा कर रहे हो। इसका भाव, इस कथा का तात्पर्य ये हुआ कि प्रतिदिन आप रथ यात्रा उत्सव मना रहे हो। जब करने का अर्थ ये भी है। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया। अब जैसे थोड़ी देर पहले वर्णन था कि सिंह द्वार को बंद कर दिया जाता है और जगन्नाथ जी बाहर खड़े होकर गिड़गिड़ाते हैं, लक्ष्मी माता को कहते हैं मुझे अंदर प्रवेश दीजिए। फिर उसको मिठाई, लड्डू और कुछ उपहार देते हैं, तब जाके पट खोलती हैं, फिर भगवान अंदर प्रवेश करते हैं। मुझे ये अवसर को सुनकर, इस कथा को सुनकर एक प्रसंग याद आता है। प्रायः हमारे मटेरियल लाइफ में हम देखते हैं, प्राकृतिक जगत में, जब किसी की नई शादी होती है और शादी होने के बाद दूल्हा जब घर आता है तो घर में जो छोटी बहनें और छोटे भाई होते हैं वो दरवाज़ा बंद कर देते हैं, फिर घर के अंदर उसको प्रवेश मिलता है। ठीक ऐसा एक उत्सव नज़र आता है जब राधाष्टमी के दिन आप कभी बरसाना गए हो तो श्री जी के मंदिर में आप देखते हो कन्या पक्ष और वर पक्ष के लोग आज भी बैठते हैं। ब्रजवासी एक तरफ कन्या पक्ष होते हैं, राधा रानी के पक्ष के लोग, एक तरफ कृष्ण पक्ष के लोग होते हैं, और एक तरफ, दोनों तरफ जो हैं एक दूसरे को सुंदर भजन और कीर्तन गाते हैं। राधा रानी का प्रागट्य होता है। तब गर्भगृह से राधा रानी को एक दासी जो दाई होती वो लेकर आती है और गर्भ में सेवा होती है, अपरस की सेवा होती है राधा रानी की। तो उस दिन जो दर्शन होते हैं बड़े दुर्लभ होते हैं। तो कितने गीत, कितने भजन, कितने कीर्तन, कितने उपहार दिए जाते हैं, तब राधा रानी प्रकट होती है। जैसे ये जगन्नाथ जी का प्रसंग सुनकर छोटा सा प्रसंग आ गया याद। ब्रज का और किसी धाम का जैसे अवसर सुनने को मिलता है या बोलने का अवसर प्राप्त होता है तो हृदय गदगद हो जाता है, शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कब ये अवसर आएगा और कब धाम की प्राप्ति होगी। तो आप लोगों से प्रार्थना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चतुर्मास में या फिर 24 एकादशी के बारे में बताया, ये कार्तिक मास आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा होकर भजन करिए। और कोई कथा में त्रुटि रह गई हो तो आपसे, आप लोगों से, आपके चरणों में पढ़कर बार बार मैं प्रणाम करता हूँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मना बलभद्र सुभद्राय जगन्नाथाय ते नमो नमो। वांछा कल्पतरुभक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय जय श्री राधे कृष्ण बलराम भगवान की जय। नरसिंहदेव भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।